क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चंद घंटों की एक छोटी सी लड़ाई किसी देश का मुकद्दर, वो भी अगले 200 सालों के लिए लिख दे? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन प्लासी के युद्ध ने ठीक यही किया था। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक लड़ाई नहीं बल्कि एक साजिश ने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही एक लाइन प्लासी के युद्ध की पूरी सच्चाई बयां कर देती है। तो चलिए एक एक करके इस विश्वासघात की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके दो मुख्य किरदारों को जानना होगा। एक तरफ कौन था और दूसरी तरफ कौन। यह लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को आज के पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव प्लासी में। जगह तो छोटी थी, लेकिन उस दिन दांव पर पूरे हिंदुस्तान का भविष्य लगा हुआ था। तो देखिए, एक तरफ थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिर्फ 23 साल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के आखिरी आज़ाद नवाब, और उनके सामने थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम के लिए तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापारिक संस्था, लेकिन इसकी असली ताकत थी साजिश, पैसा और धोखा। अब ये जो टकराव था ना, ये अचानक नहीं हुआ। इसकी जमीन बहुत पहले से तैयार की जा रही थी। कंपनी की गैरकानूनी हरकतें और नवाब को गद्दी से हटाने की एक बहुत गहरी साजिश, यही थे इसके असली बीज। हो क्या रहा था कि कंपनी नवाब को टैक्स देने से साफ मना कर रही थी, बिना पूछे किले बना रही थी, हथियार जमा कर रही थी। मतलब व्यापार में तो धोखाधड़ी चल ही रही थी। और ऊपर से कलकत्ता पर नवाब के कब्जे के बाद जो ब्लैक होल वाला विवाद हुआ, उसने तो आग में घी का काम किया। ये सब एक तरह से नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थी। तो भाई लड़ाई तो होनी ही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? अंग्रेजों की जीत लड़ाई के मैदान में पहली गोली चलने से बहुत पहले ही बंद दरवाजों के पीछे पक्की हो चुकी थी। और इस पूरी साजिश के जो मुख्य किरदार थे, वो थे ये 3 लोग। सोचिए जरा, नवाब का अपना कमांडर इन चीफ, उसका सबसे बड़ा सेनापति मीर जाफर, उसी ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी। सौदा ये था कि तुम मुझे बंगाल का अगला नवाब बना दो और मैं तुम्हें ये जंग थाली में सजा कर दे दूंगा। मतलब जीत तो पहले ही बिक चुकी थी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं लड़ाई के दिन, देखते हैं कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो मैदान पे कैसे खेली गई। अब जरा फौजों की गिनती पर नजर डालिए। एक तरफ नवाब की 50,000 की भारी भरकम सेना और दूसरी तरफ अंग्रेजों के महज 3,000 सैनिक। कागज पर तो ये कोई मुकाबला था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नामुमकिन सी जीत हुई कैसे? 3,000 सैनिक 50,000 की फौज को कैसे हरा सकते हैं? जवाब किसी बहादुरी या मिलिट्री जीनियस में नहीं था, जवाब था धोखा। मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था, उसने अपनी सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। और रही सही कसर, मौसम ने पूरी कर दी। अचानक तेज बारिश हुई। अब अंग्रेजों ने तो अपने बारूद को तिरपाल से ढककर बचा लिया, लेकिन नवाब का सारा बारूद भीग कर बेकार हो गया। मतलब एक तो गद्दारी और ऊपर से किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। और बस खेल खत्म। वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान के अगले 200 साल की गुलामी की कहानी लिखनी थी, वो कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। सच पूछिए तो ये लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक पहले से तय किया हुआ नाटक था। लड़ाई तो खत्म हो गई और इसके जो फौरी नतीजे थे वो तो तुरंत सामने आ गए, लेकिन इसके जो दूर तक जाने वाले असर थे वो हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तो हुआ ये कि नवाब सिराजुद्दौला हार गए और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को उसका इनाम मिला, वो बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन सिर्फ नाम का, एक कठपुतली नवाब। और ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे मिली बंगाल की बेहिसाब दौलत और जमीन। एक आजाद बंगाल का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। पर यह सिर्फ गद्दी का बदलना नहीं था। यहीं से शुरू हुई वो लूट जिसे इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी कहा जाता है। एक ऐसा सिलसिला जिसमें भारत का पैसा और संसाधन ब्रिटेन भेजा जाने लगा और जिसने हमारे देश को धीरे धीरे खोखला कर दिया और ब्रिटेन को अमीर बना दिया। तो प्लासी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस गुलामी की जंजीर की पहली कड़ी थी। इसी साजिश ने 1764 में बक्सर की लड़ाई का दरवाजा खोला और बक्सर की असली जीत के बाद कंपनी ने भारत पर अपने 200 साल के राज की पक्की नींव डाल दी। तो आखिर में इतिहास के इस पन्ने को, इस प्लासी के युद्ध को हमें कैसे याद रखना चाहिए? इसका जवाब साफ है। प्लासी का युद्ध कोई महान जंग नहीं थी, ये एक महान धोखा था।
एक ऐसी साजिश जिसने हिंदुस्तान को 200 साल की गुलामी की अंधेरी खाई में धकेल दिया, और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद रखी गई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास क्या सिर्फ मैदान में लड़ी गई बड़ी बड़ी जंगों से बनता है, या फिर बंद दरवाजों के पीछे किए गए सौदों और साजिशों से।